हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज हम आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल हमारा है वो है एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया जाता है, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी जाती है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? माना कि कोई वस्तु है, उस पर जो टैक्स लगा हुआ है, सबसे पहले उसे 10% घटाते हैं, लेकिन जो उसकी खपत है उस वस्तु की, उसको 20% बढ़ा देते हैं। तो कितने जो टोटल वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में 2 टाइम और 3 टाइम सक्सेसिव पढ़ाया था। तो आप लोग को रिमाइंड होता होगा कि ये 2 टाइम सक्सेसिव से सॉल्व होगा। और देखो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है 10% घटा दिया जाता है। तो हमारा जो 10% है घटाना, मतलब कम किया जाता है, तो माइनस की वैल्यू मतलब डिक्रीज हो रही है। और 20% बढ़ा दिया जाता है, तो ये क्या है, प्लस का 20% है। ठीक है। 2 टाइम सक्सेसफुल मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100 मैंने बताया था। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100 बताया था। अब इसी फॉर्मूले में हम ये जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी मान लो क्या है, -10, और बी की वैल्यू +20। तो ए की जगह हम -10 रखेंगे, बी की जगह हम +10 रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत के कुछ सेकंड देख के स्किप मत करिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। माना कि ए की वैल्यू -10 और बी की वैल्यू +20, तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ए की जगह माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 10, बी की जगह प्लस का 20 प्लस माइनस का 10 गुणे में कितना होगा, प्लस का 20 होगा। सॉरी, ये हो गया। अब इसका जो अपॉन है ये वाला, इसके अपॉन में 100 रहेगा। ठीक है। माइनस का 10 और प्लस का 20, बड़ी वैल्यू जो हमारी 20 है और छोटी 10 है। तो 20 से जब 10 माइनस होगा तो 10 बचेगा, लेकिन हम यहाँ पे साइन देखते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने प्लस है, छोटी वैल्यू के सामने माइनस है। तो वैल्यू हमारी किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो साइन वही लिखा जाता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। जिस नंबर की वैल्यू बड़ी होगी उसके सामने जो भी साइन होगा उसी साइन का हम अगली वैल्यू लिखते हैं। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का 20 से करेंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हमारा बचेगा 10, प्लस माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस जो है अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 10 में जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8%। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। कितना है, 8%। तो कितनी वृद्धि हुई, 8%। अगर वो पूछता कितने की कमी हुई तो हम वैल्यू किसकी लिखते हैं, माइनस की। ठीक है। अगला जो हमारा है एग्जाम्पल वो क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा है डेविड की वेतन पहले 40% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई। उसने प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत खो दिया? डेविड की जो सैलरी थी वो पहले 40% कम की गई, उसके बाद वो उसमें जो सैलरी उसकी उसको 50% बढ़ा दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक वेतन से, जो पहले सैलरी थी उससे कितने परसेंट खो दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, या कम हो गई। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू हैं। अगर 3 होती, अलग अलग 3 वैल्यू होती तो हम कौन सा रूल लगाते, 3 टाइम सक्सेसिव लगाते। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम सक्सेसिव लगाएंगे। तो अब मैंने अभी आगे जो मैंने एग्जांपल बताया था
उसमें मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू कम होती है, इंक्रीज होती है, उसको प्लस में, जो डिक्रीज होती है उसको माइनस में, जो घटाई जाती है उसको माइनस में, जो बढ़ाई जाती है उसको प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे घटाई क्या गई 40%, बढ़ाई कितनी गई 50%। तो मानो ए की वैल्यू क्या है माइनस की 40%, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या है प्लस की 50%। अब एक बार और रिपीट करते, फार्मूला मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी अपॉन में 100। ये हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया था। अब इसी में ये वैल्यू हमको क्या करनी, पुट करनी है। तो पुट करो, देखो क्या होता है, ए की जगह -40, तो माइनस का 40 प्लस बी की जगह 50 प्लस माइनस का 40 गुणे 50 अपॉन में इसके 100। ठीक है। अब आगे माइनस का 40 और प्लस का 50, 50 से जब 40 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस माइनस का 40 और 50 गुणा करेगा तो क्या, 4 पंचे 20 और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 2000 अपॉन में 100। ये वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो आगे देखो कितना, 10 प्लस माइनस माइनस 2000, तो इस 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, बचा कितना हमारा माइनस का 20। अब 10 से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो जो आंसर हमारा आएगा वो किस में होगा, माइनस में ही होगा। मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या को माइनस प्लस माइनस करते, अगर बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा रहे हैं तो वैल्यू जो आएगी, जो आंसर निकल के आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो 10 से 20 चाहे 10 से अगर 20 माइनस 20 करेंगे तो हमारा माइनस का 10 बचेगा, और यही हमारा क्या है, ये 10% हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मैंने लिया अगला एग्ज़ाम्पल, मैंने क्या लिया है देखिए, अगला जो एग्ज़ाम्पल हमारा है उसमें हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। इसको आप 3 टाइम्स सक्सेसिव भी से कर सकते हैं, और हम आपको एक इजी मेथड इसका बता रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। तो अगर हम 3 टाइम्स सक्सेसिव से करेंगे तो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको 1 डे एग्ज़ाम में टाइम कम मिलता है, उसको देखते हुए मैं जितना हो सके इतना शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। हालांकि मेथड सारे आने चाहिए, लेकिन हमेशा 1 डे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक से जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है वो ट्रिक हम आपको बताते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। मान लो कोई वस्तु 100% थी, ठीक है, उसको अगर 25% हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा 100 से बढ़ के कितनी 125% हो जाएगी। ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, उसके बाद कीमत 20% घटा दी जाती है। माना कि वो कीमत जो है पहले से 100% होती है, अगर उसमें से 20% घटाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी, 80% बचेगी। अगला फिर क्या दिया हुआ, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। माना कि वो अपने आप में 100% होती है, उसमें से हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 110%। ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या कहती है, जब हम 125 बढ़ाते हैं तो पहले हमारी क्या थी, मान लो 125, फिर 100 से बढ़ के 125 हो गई। अब इसको अगर हम काटा पीटी करते हैं तो कितना आएगा, 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो हमारा कितना आ गया 5/4। मतलब पहले वैल्यू थी 4, और जब 25% बढ़ाई गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई। 1 मिनट, 5 हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखो 80%, पहले 100 थी फिर 80, मान लो पहले कितनी थी, अपने आप में वो 100% थी,
20% जब घटाया गया तो 80 बची। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए काटिए। इस जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। चार अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंची 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 4/5। मतलब जब हम 20% घटाते थे तो पहले हमारी क्या थी 5 थी, 5 से वो 20% घटी तो कितनी बच गई 4। फिर आगे देखिए जो हमारी तीसरी वैल्यू, तीसरा टर्म हमारा क्या कह रहा है 10% बढ़ा दिया गया, तो अपने आप में वो क्या थी 100% थी। तब जब 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब इस जीरो से ये जीरो काट दो, कितना बचा 11/10। मतलब कोई वो अपने आप वो 10 थी, जब मान लो किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी, जब मैंने 10% उस पर बढ़ा दिया तो क्या हो गई 11 हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए मान लो पहले की थी, इधर लिखो पुराना क्या जो पहले थी, फिर इधर नया। अब देखो पुरानी क्या थी हमारी 4 थी, अगर मैंने जब 25% बढ़ाया था। नई क्या हो गई 5, इसमें क्या पुरानी थी 5, फिर घट के कितनी हो गई 4, इसमें थी 10 और इसमें थी 11। अगर इन सबको हम देखें, ठीक है, इन सबको अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, इन सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनका 4 पंचे 20, 20 का 10 से करेंगे 200 आएगा, फिर 5 को 20, 20 का 11 से करेंगे 220 आएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करें, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इधर बचा हमारा 10, इधर बचा 11। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करके करते तब भी हमारा रेशियो 10 और 11 का आता। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 11, ठीक है, कितना बढ़ गया यहाँ, एक बढ़ा, एक बढ़ गया। मान लो 10:11 में है तो 10 से कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, एक बढ़ी। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, पुराना हमारा 10 था, नया हमारा 11 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, एक की। और एक की जो वृद्धि हुई किस पे हुई है 10 पे, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको काटा पीटी करेंगे, इससे जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना बचा 10 एक कम 10%। तो हमारा आंसर क्या रहा 10%, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमें बताइए हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कक्षा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।